बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव में एक बहस हुई। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर अटैक करते हुए कहा, जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। इसके बाद आरजेडी ने विधानसभा और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक खूब गुस्सा दिखाया। सम्राट चौधरी आए दिन लालू परिवार पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे ये साफ दिखता है कि उनके अंदर इस परिवार को लेकर एक गुस्सा है, और ये गुस्सा साल 2 साल का नहीं 11 साल पुराना है। क्या हुआ था आज से 11 साल पहले, जिसके बाद सम्राट कभी लालू परिवार के नजदीक नहीं आ पाए। कैसे साल 2014 में सम्राट चौधरी ने पूरी राजद को हिलाकर रख दिया था। लालू की पार्टी खत्म होते होते बची थी। जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। 24 फरवरी 2014 शाम 5 बजे तक एक खबर सुर्खियों में चली। राजद में टूट की खबर। मात्र 22 विधायकों वाली लालू की पार्टी के 13 विधायकों ने बगावत कर दिया। राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई, विधानसभा में अलग बैठने की मांग की गई। एकदम उसी टाइप का दृश्य जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ शिंदे गुट ने किया था। इस उड़ती खबर पर लालू यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, टूट की खबर सच नहीं है। लेकिन इस बीच विधायक और विधानसभा में पार्टी के उपनेता सम्राट चौधरी के घर कुछ विधायक देखे गए। कुछ ही देर में बागी 13 विधायकों की एक सूची भी आ गई, लेकिन राजद इस बात से इनकार करती रही। बागियों में भी कुछ यही बोलते रहे कि हम अभी लालू जी के साथ हैं। लेकिन बड़ा धमाका तब हुआ जब शाम 6:15 बजे के करीब बिहार विधानसभा सचिव ने आरजेडी के बागी विधायकों की सूची जारी कर दी। राज्यपाल को चिट्ठी लिखने वाले इन बागी विधायकों में सम्राट चौधरी के साथ अख्तरुल इमाम, जो अभी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी थे। इन दो के अलावा इस सूची में राघवेंद्र प्रताप सिंह, राम लशन राम रमन, जावेद इकबाल अंसारी, अनिरुद्ध कुमार, दुर्गा प्रसाद सिंह, डॉक्टर फयाज अहमद, जितेंद्र कुमार राय, डॉक्टर अब्दुल गफूर, चंद्रशेखर, ललित कुमार यादव और अख्तरुल इस्लाम शाहीन का नाम था। इसके बाद आरजेडी में हड़कंप मच गया। लालू यादव ने पार्टी बचाने के लिए ताकत झोंकी। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू उनकी पार्टी को तोड़ रही है, यानी इस बागी गुट को नीतीश कुमार का सपोर्ट मिला है। आरजेडी ने दावा किया कि इन बागियों में से 5 विधायक हमारे पास लौट गए हैं। इस बीच विधानसभा सचिव ने 13 विधायकों के अलग गुट को मान्यता देने की अधिसूचना भी जारी कर दी। 22 विधायकों वाली पार्टी में 13 विधायकों का अलग गुट, मतलब 2/3, 15 विधायकों के आंकड़े से 2 कदम दूर। राजद से अलग नई पार्टी बनाने की स्थिति या जदयू के साथ जाते तो बिना विधायकी छिने नीतीश सरकार को आगे बढ़ाते, क्योंकि नीतीश कुमार को भी जरूरत थी विधायकों की। लोकसभा चुनाव था और वो एनडीए से अलग हो चुके थे। फिलहाल शाम 7 बजे तक राजद ने बताया कि 6 विधायक वापस आ गए। दुर्गा प्रसाद सिंह, डॉक्टर फयाज अहमद, डॉक्टर अब्दुल गफूर, चंद्रशेखर, ललित कुमार यादव और अख्तरुल इमाम शाहीन। बाद में 3 और वापस लाए गए। इन सब ने कहा कि गलत तरीके से हमारा साइन कराया गया, हमारी निष्ठा पूरी तरह राजद के साथ है। आरजेडी विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जिसने भी 13 विधायकों की सूची दी है, उसने सरकार के साथ मिलकर किसी लालच से बदमाशी की। वहीं जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि इन विधायकों ने स्वीकार किया है कि मोदी के रथ को नीतीश ही रोक सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच फाइनल स्थिति यह रही कि 4 विधायक सम्राट चौधरी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, जावेद इकबाल अंसारी और अख्तरुल इमाम राजद से अलग हो गए। विधानसभा में राजद के मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी ने खुद समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि मैंने 14 फरवरी को 13 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को सौंपा था। इस बगावत के पीछे की वजह यह बताई गई कि राजद नेता सम्राट चौधरी, जो खुद भी 24 सालों से पार्टी से जुड़े थे, मजबूत स्थिति में थे, लोकसभा की खगड़िया सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन यह सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस के कोटे में चली गई। राघवेंद्र प्रताप सिंह आरा से और अख्तरुल इमाम किशनगंज संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये दोनों सीटें भी कांग्रेस के कोटे में जा रही थी। खैर, इस बड़े कांड के बाद लालू यादव की पार्टी ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी और सम्राट को, जो प्रदेश के बड़े कुशवाहा नेता थे, उन्हें खो दिया। इसके साथ ही अख्तरुल इमाम जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे को भी खो दिया।
इस राजनीतिक हलचल के बाद आया 2014 लोकसभा चुनाव का परिणाम। एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार बुरी तरह हार गए। मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को भी 2 ही सीटें मिली। आरजेडी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। एनडीए ने बिहार की 30 सीटों पर जीत हासिल किया। नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री और उनके विरोध में एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, लेकिन एनडीए से अलग होने के कारण यह सरकार अल्पमत में थी। सम्राट चौधरी अपने साथियों के साथ जदयू में थे। राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी। राजद, जो इस सरकार की विरोधी थी, सम्राट से गुस्सा भी थी, फिर भी 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जदयू का समर्थन किया। सम्राट चौधरी मांझी की सरकार में मंत्री भी रहे। इस बीच नीतीश कुमार ने मांझी को सीएम पद से हटाने की घोषणा कर दी। मांझी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बार सम्राट चौधरी मांझी के साथ हो लिए। बताया गया कि बहुमत साबित करने के लिए जब मांझी राज्यपाल से मिलने गए तो उस वक्त सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे। मांझी सरकार नहीं बचा पाए, इस्तीफा देना पड़ा। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी भी जदयू से निकाल दिए गए। शकुनी चौधरी और मांझी ने मिलकर हम पार्टी बनाई। शकुनी प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर आया 2015 का विधानसभा चुनाव। परबत्ता सीट से जदयू ने सम्राट की जगह दूसरा प्रत्याशी उतारा। आरजेडी जदयू के साथ थी। चुनाव परिणाम आया तो मांझी खुद तो इमामगंज से जीत गए, लेकिन पार्टी साफ हो गई। सम्राट के पिता भी चुनाव हार गए। उन्होंने संन्यास ले लिया और सम्राट चौधरी इन्होंने थाम लिया भगवा का दामन। बीजेपी में आने के बाद वो उपाध्यक्ष, 2022 में विधान परिषद के नेता विपक्ष और फिर 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बने। इस दौरान जदयू बीजेपी के साथ आई और अलग भी हुई। सम्राट ने नीतीश के साथ भी काम किया और उनके खिलाफ साफा बांधकर मुख्यमंत्री पद से हटाने की कसम भी खाई। एक बार फिर वो नीतीश कुमार के साथ है। डिप्टी सीएम रहते हुए वो बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं, लेकिन उनके पिछले 11 सालों में जो नहीं बदला वो है लालू परिवार से नाराजगी या उसका विरोध। 2014 से लेकर आज तक वो तेजस्वी के परिवार पर आक्रामक है। राजनीति में चीजें बदलती हैं, भविष्य में क्या होना है समय तय करेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।